हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ रैंक क्या जाता है, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि उसका हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो कैसा है। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1981। काफी पुराना कॉलेज है और ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। ये बैंगलोर के आरटी नगर एरिया में लोकेटेड है फ्रेंड्स। दिस मेडिकल कॉलेज इज affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences and its counseling conducting body is KEA, that is Karnataka Examination Authority. So if you want to take admission in Dr. B.R. Ambedkar Medical College, then you should have qualified for NEET UG 2025 under general category, and then you should appear for KEA NEET UG counseling. Well, देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने आपको बताया कि काफी पुराना कॉलेज है, 1981 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज इज इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो का डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मेडिकल एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज से, तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। देखिए हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके एमबीबीएस एजुकेशन में, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो क्लासरूम में बैठ के नहीं होती है। कर्नाटका में राइट फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्लिनिकल रोटेशन लग जाता है फ्रेंड्स। तो हमेशा उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कीजिए जिसका पेशेंट फ्लो अच्छा हो, जहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिले, ताकि आपको सीखने को मिले। डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जो है ये आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर दिलवाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो हॉस्पिटल है वो 840 बेडेड हॉस्पिटल है, 840 बेडेड हॉस्पिटल है। और अगर इसके बेड ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात करें, पर डे अगर बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें हम लोग, तो इसका जो बेड ऑक्यूपेंसी का रेट रहता है वो 90% बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है फ्रेंड्स। ओपीडी जो पर डे अगर इसके हम लोग ओपीडी में पेशेंट फ्लो की बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही एक्सीलेंट इस मेडिकल कॉलेज का पेशेंट फ्लो है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। पर डे ओपीडी में आपको 1800 से 1900, 1800 टू 1900 पर डे ओपीडी का इसका पेशेंट फ्लो है। इसके अगर आप ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं, उस टाइमिंग में अगर आप कॉलेज में चले जाएं, इसके हॉस्पिटल में चले जाएं 9 से 1 बजे, तो इतना ओवर क्राउडेड रहता है फ्रेंड्स कि आपको मतलब कि वहां पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसके हॉस्पिटल में जो है आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वाइब्स आता है, देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इसके पास बहुत ही क्वालिटी डॉक्टर्स है। इतना पुराना कॉलेज है, दे हैव अ लेगेसी ऑफ इंपार्टिंग मेडिकल एजुकेशन। बहुत ही अच्छी इसकी फैकल्टी है, काफी अच्छी फैकल्टी इसके पास अवेलेबल रहती है। जो दूसरा इसका ये रीजन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। आज के डेट में भी यहाँ पे 10 रुपीज में इलाज होता है, 10 रुपए में इलाज करने वाला ये मेडिकल हॉस्पिटल है। तीसरा जो इसका बेसिक रीजन है कि इतना हाई पेशेंट फ्लो है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कॉलेज ये लोकेटेड जहां पे है, आरटी नगर एरिया, जिस बैंगलोर के जिस एरिया में लोकेटेड है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत पुराना कॉलेज है, इसीलिए बहुत फेमस है। ये बहुत फेमस इसका हॉस्पिटल है, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी डॉक्टर्स हैं इसके पास, और बहुत ही अच्छी इसकी जो है ओपीडी में फुटफॉल रहती है। देखिए फ्रेंड, दिस कॉलेज इज द कॉलेज विच विल बी प्रोवाइडिंग विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत ही अच्छा इसका क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है फ्रेंड्स। इधर इसमें हम लोग एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। आई वांट टू हाईलाइट द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स टू गेट द क्लिनिकल एक्सपोजर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है जिसको कहते हैं फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। अब फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में क्या होता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ये भी नहीं है कि आप जब थर्ड ईयर में जाइएगा तब, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को 5-5 के बैच में बांट देते हैं, 5-5 के बैच में स्टूडेंट को डिवाइड कर देते हैं, एंड दे विल बी गिवन वन फैमिली। एक फैमिली इन लोग को दे दी जाती है जिसके अगले 5 साल तक ये फैमिली फिजिशियन बन के रहते हैं। तो जस्ट सी द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट कि जो इन लोग का ओपीडी में जो पर डे का फुटफॉल है वो तो है ही है, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जो फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम है, इसमें एक पूरी की पूरी फैमिली दी जाती है इन बच्चों को 5 के ग्रुप में डिवाइड करके, ताकि वो 5 साल तक उनके फैमिली फिजिशियन बन के रहते हैं, ताकि उनको जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैरायटी
वेराइटी ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर उनको मिले, ये बहुत ही एडवांटेजियस चीज है। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज द ओनली मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका हु हैज दिस फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा इन लोग का डेडिकेशन है। और ये जो फैमिलीज होते हैं वो क्या है कि बैंगलोर के जो सराउंडिंग विलेजेस हैं, बैंगलोर सिटी के अगल बगल जो भी सराउंडिंग विलेजेस हैं, वहां से ये जो फैमिली है उनको अडॉप्ट करने को मिलता है फ्रेंड्स। जो ओपीडी में इन लोग का क्लिनिकल एक्सपोजर है वो तो है ही है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। 1800 to 1900 पर डे का इनका पेशेंट फ्लो है। इन लोग के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो पर डे इन लोग के रेडियोलॉजी में करीब 30 to 35 MRI के रिपोर्ट्स निकलते हैं फ्रेंड्स। इस लेवल का इन लोग का पेशेंट फ्लो है। और साथ साथ में ये फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, आई मीन दिस इज एन एक्सीलेंट चीज। साथ साथ में और क्या होता है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने फैमिली अडॉप्ट किया है, मतलब जिनको दिया गया है, उन लोग को वीकली बेसिस पे हर 2 वीक पे आपको दे विल टेक यू टू द रूरल एरियाज ऑल्सो सो दैट यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू interact with the patients there. What are their difficulties? You will be trying to understand, and this is the dedication of the management towards giving the maximum amount of clinical exposure. हॉस्पिटल की जैसी मैंने आपको बात की कि अगर इस मेडिकल कॉलेज का एक चीज और देखिए ना ही केवल जो टॉप के जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे कि रेडियो हो गया, डर्मा हो गया, ऑर्थो हो गया, मेडिसिन हो गया, इवन कि आप ऑप्थल डिपार्टमेंट में भी इसके चले जाइए, इसके जो सेकंड फ्लोर पे इसका ऑप्थल का डिपार्टमेंट है, ऑप्थल डिपार्टमेंट में भी चले जाइए तो उस डिपार्टमेंट में भी खचाखच पेशेंट भरा रहता है। मतलब नेम द डिपार्टमेंट एंड यू विल फाइंड एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। मतलब मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल का आपको वाइब्स आता है। यहाँ पे हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन भी वैसा ही है, बहुत ही अच्छा। देखिए इतना पुराना हॉस्पिटल बैंगलोर सिटी में इतना पुराना मेडिकल कॉलेज सिर्फ और इसके अलावा केवल 2 हैं जो केम्पेगौड़ा और रमैया है, बाकी फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है, इतना पुराना हॉस्पिटल, और जिस एरिया में ये लोकेटेड है, आरटी नगर एरिया, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है बैंगलोर का, और उस एरिया के सारे पेशेंट्स इस मेडिकल कॉलेज के पास है। मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स कि दिस इज द मेडिकल कॉलेज व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर इस कॉलेज का आपको मिलेगा, एंड कंबाइंड विद दिस फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। ये जो फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम है ये कर्नाटका का इकलौता मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये प्रोग्राम चलता है, एंड दिस इज द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर टू इट्स स्टूडेंट्स। देखिए ये कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए, फ्रेंड्स। देखिए अब हम लोग इसके मोड ऑफ एडमिशन, टाइप्स ऑफ सीट्स और फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कट ऑफ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। अगर आप नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए यहाँ पे 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। जो पहली सीट रहती है वो उसे प्राइवेट पी कोटा बोलते हैं और ओपन कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसकी फीस जो है वो अराउंड 12 लाख रुपीस पर एनम रहती है फ्रेंड्स। जो दूसरी और तीसरी टाइप की सीट अवेलेबल है वो है क्यू कोटा, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट कोटा एंड द एनआरआई कोटा। अब क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा की फीस जो है वो दोनों की सेम रहती है, अराउंड इसकी फीस अराउंड 36 लाख रुपीस पर एनम इस साल रहने वाली है। तो अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको ये है कि जो क्यू कोटा और मैनेजमेंट एनआरआई कैटेगरी की सीट है उसमें टोटल 20% ऑफ सीट्स रहती है टिल राउंड वन, जिसमें क्यू कोटा में 5% की सीट रहती है और एनआरआई कैटेगरी में जो है वो 15% की सीट रहती है। जैसे ही राउंड 2 आता है तब तो ये सारी की सारी दिस ऑल 15% एनआरआई कैटेगरी सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द फर्स्ट डिग्री sponsorship, that is the blood relative, then no need to worry about it because all this 15% of the seats will get converted to management quota in round 2 itself. तो उसमें आपको easily allotment आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कट ऑफ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा कॉलेज है एंड that is evident from its कट ऑफ। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही इसका हायर साइड पे कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट ईयर का जो हम लोग कट ऑफ की अगर डिस्कशन करें तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का केईए का कट ऑफ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का। राउंड 1 29,631 पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राउंड 1 में क्लोज हुआ था 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में। कीप दैट थिंग इन माइंड, 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में देखिए इतना हाई कट ऑफ जाता है। मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ दिस कॉलेज, व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ कॉलेज। राउंड 2 में वही 53,107 गया था,
क्योंकि राउंड टू, देखिए राउंड टू बेसिकली इज द बेस्ट राउंड फॉर केई। देखिए राउंड टू में क्या होता है कि राउंड टू में आपको कट ऑफ लोअर साइड पे देखने को मिलता है, क्योंकि राउंड वन हर जगह जो है वो आपको फ्री एग्जिट रहता है। मॉप अप राउंड में 71,887, देखिए ये 71,887 जो आपको दिख रहा है, लेकिन इतना कट ऑफ उसका हाई नहीं जाएगा इस साल। बेसिकली रीजन क्या था इसके पीछे, देखिए 8 सीट बची हुई थी मॉप अप राउंड में, और द मेन फैक्टर क्या हुआ था कि राउंड 3 में मॉप अप राउंड में केम्पेगौड़ा की जो है वो सीटें बढ़ गई थी, 100 सीट्स केम्पेगौड़ा की बढ़ गई थी, और केईए ने वापस ऑप्शन एंट्री फ्रेश ओपन कर दिया था। तो जिन बच्चों को हायर रैंक्स थे उन्होंने केम्पेगौड़ा में भी बहुत बच्चे शिफ्ट कर गए थे। तो दैट इज द रीजन कि आपको ये 70,000 प्लस आपको कट ऑफ दिख रहा है। बट डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि 70,000 प्लस कट ऑफ जो है आपको इस साल भी रहेगा, वो नहीं रहेगा फ्रेंड्स। दिस किम्स वाज द रीजन कि आपको ये मॉप अप राउंड में इतना कट ऑफ दिख रहा है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए अगर इसके कैंपस लाइफ और हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो देखिए हॉस्टल इन कैंपस हॉस्टल है, काफी बड़ा हॉस्टल है, ह्यूज हॉस्टल है, और यहाँ पे आपको ट्विन शेयरिंग और 3 शेयरिंग के रूम्स मिलते हैं। हॉस्टल के चार्जेस जो है वो अराउंड 1,45,000 पर एनम इंक्लूडिंग मेस रहता है। कैंपस लाइफ की बात करें तो देखिए 35 एकर्स का कैंपस है। इसका कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। आरटी नगर हैपेंस टू बी वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ बैंगलोर। तो आरटी नगर में, प्रॉपर आरटी नगर में ये कॉलेज लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आई मीन कि कॉलेज की अगल बगल भी प्रॉपर सिटी है, ये एकदम प्रॉपर सिटी है, तो इसमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी की भी बात करें तो एयरपोर्ट से हार्डली 1 आवर का टाइम लगता है इफ ट्रैफिक इज क्लियर। तो वो एयरपोर्ट के भी ये कॉलेज काफी नजदीक है, बिकॉज ये नॉर्थ बैंगलोर में पड़ता है, और बैंगलोर का जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है वो भी नॉर्थ बैंगलोर में है। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग समराइज करें तो 1981 का कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत ही एक्सीलेंट फैकल्टी है इसके पास, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, क्वालिटी डॉक्टर्स हैं इसके पास। पेशेंट फ्लो इज द मेन यूएसपी। आई मीन 1900 से 2000, 1800 से लेके 2000 का पेशेंट फ्लो इसका पर डे ओपीडी में रहता है। इवन की जो है ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पे पेशेंट देखने को मिलेगा। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज दिस फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। आई मीन दिस इज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय दिस मेडिकल कॉलेज। और कैंपस जैसा मैंने आपको बताया कि 35 एकर्स का कैंपस है, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए। काफी अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस है, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका में ये आता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MBBS एडमिशंस एंड नीट UG काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।